गुरुदेव, क्या घर के बाहर ईश्वर की फोटो नहीं लगानी चाहिए? जैसे बहुत से लोगों के घर पर हमने देखा है कि बाहर टाइल्स के रूप में ईश्वर की फोटो उस पर लगी होती है। तो किसी ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह शुभ नहीं होता क्योंकि ईश्वर आपके दिक्पाल नहीं है। अमर सिंह, गोरखपुर से। नहीं तो फिर दिक्पाल है क्या? ये जो ये किसी है, किसी और कोई, इनके वारंट जारी रखो। ये किसी और कोई ने पूरे जीवन तबाह कर रखा है। ये जो कोई है ना, कोई, ये बहुत खतरनाक है। ये कुछ करते धरते नहीं है, ये आपको ज्ञान देते फिरते हैं। फिर किसकी लगाएं? राक्षस की लगा दे। ताड़का माई की फोटो बढ़िया सी बनवा के, वही वो तो दिग्पाल का काम ना करे, बाकी तो डराने वाली पाल का काम तो करेगी, तिरपाल का काम तो कर ही देगी, दिग्पाल का नहीं भी करेगी तो ठीक है, मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर कहाँ लगाओ, ये भी तो पूछते हो उनसे। वो कहीं भी नहीं लगाने को कहेंगे आपसे, ये तो प्रॉब्लम है। ऐसा नकार का विज्ञान पकड़ लिया लोगों ने। उनसे पूछे फिर कहाँ लगाएं, कहेंगे इसका तो हमें पता नहीं। तो फिर इसका पता है कि वहां नहीं लगानी है। ये तो प्रतीक है। परमात्मा का चित्र आप लगा सकते हो क्या? क्या परमात्मा का कोई चित्र हो सकता है क्या? परमात्मा का कोई चित्र ही नहीं है। ये अनुभूतियों के चित्र है, ये गहरी संवेदनाओं की वृत्तियां हैं। भगवान शिव जैसे हैं वैसे तो उनके चित्र है ही नहीं कहीं। थोड़ा बहुत अजंता एलोरा की केव्स में, गुफाओं में पुराने महर्षियों ने उकेरे उनकी स्मृति बोध के आधार पर, लेकिन सबको शिव अलग दिखते हैं, किसी को एक जैसे दिख ही नहीं सकते हैं। शिव को छोड़िए, ये मैं माउस दिखाता हूं आपको। ये माउस, ये रमन देख रहा है, इसको इसका ये वाला भाग दिख रहा है। ये हर्षिता देख रही है, इसको ये वाला दिख रहा है। ये श्वेता देख रही है, इसको ये वाला दिख रहा है। और मुझे उसके 4 पाए दिख रहे हैं पीछे से काले काले लगे हुए। अब हम 4 इसका वर्णन करने चले तो मैं कहूँगा माउस मतलब इस पर 4 ब्लैक स्पॉट हो, बीच में हरा बटन सा हो और साइड में एक बल्ब लगा हो और नीचे के बटन दबा करके ब्लूटूथ का वो कनेक्शन हो। माउस मतलब ये। अब ये कहेंगे कि माउस मतलब एक वाइट कलर का वो जिस पर आगे एक पहिया लगा हो। क्या ये दोनों की व्याख्याएं मैच खा रही हैं क्या? लेकिन दोनों देख माउस को ही रहे हैं, है तो सम्मुख माउस ही। ये कुछ और बताएंगे और ये साथ में इस पर भी बता देंगे कि इधर इस पर लॉजी लिखा हुआ है, लॉजी। तो अब ये लोगी टेक होगा मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो मैं थोड़ा अंग्रेजी मेरी कमज़ोर है तो इसलिए मैं जा और जी में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता। तो ये जिधर से आप देख रहे हो उधर से दर्शन होता है आपको। तो वो दर्शन, परमात्मा का दर्शन, सबका अनुभूतियाँ अलग अलग हैं। लेकिन कोई सुभत्व परमात्मा का चित्र देख के आप हमेशा प्रणाम ही करेंगे। कोई है या नहीं है उसकी वो सब बात की बात है। फिर क्या, कैसे हैं इसकी अनुभूति है क्या? फिर कहाँ करोगे प्रणाम, कहाँ होंगे वो फिर ऐसे लोगों के लिए कहीं भी नहीं होते हैं। जिसने किसी प्रतिमा में, जिसने किसी चित्र में, जिसने किसी भी स्वरूप में ईश्वर के दर्शन का संधान नहीं किया, फिर उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है। और एक ऐसी दीर्घ, हमारे धर्म में कुछ ऐसी पद्धतियाँ विकसित हुई, कुछ ऐसे समाज, कुछ ऐसी संगोष्ठियाँ, कुछ ऐसे समूह विकसित हुए जिन्होंने कुछ चीज़ों का खंडन मंडन किया, लेकिन फिर वो इतनी अतिशयता में चले गए कि वो परमात्मा के विरोध में खड़े हो गए। ये और भी काम उल्टा हो गया। मूर्ति पूजा या बाकी चीज़ों के तो विरोध की बात ठीक थी, लेकिन परमात्मा का ही विरोध शुरू हो गया, जैसे कि उनको अब कोई किसी चीज़ का आभास ही नहीं है। तो ये और भी काम खराब हो गया। इससे तो अच्छा वही था। तो आप अगर कहीं लगाना, को कितने लोगों ने लगा रखा है, मत लगाइए। हम तो कभी कहते भी नहीं हैं। पौधे लगा लीजिए, कुछ और अच्छी चीज़ लगा लीजिए, लता चढ़ाइए, बेलें चढ़ाइए, कुछ और कर लीजिए, है ना। तो ऐसा करने से ठीक रहता है। पर फालतू बातों में कम रहिए, कुछ करिए। करने से आपको चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, आर्ट में इसे परसेप्शन, हाँ यस, जो भी हम प्रारूप, जिन अवचेतन मन से जिन भी संज्ञान में जिस भी तरह के चित्र को प्रक्षेपित करते हैं, अवशोषित करते हैं, वही हमारे मन में, मस्तिष्क में बनना शुरू होता है। लेकिन है सब ठीक, सभी ठीक है, लेकिन जो जहाँ से देख रहा है, तो ये एक बात है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,
सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं